Julia students, we were discussing about the methods of solving first order first degree differential equation. Okay, and yesterday we have done variable separable method. Okay, now today we will discuss about the homogeneous differential equation. Now before we go to homogeneous differential equation, first you should know what is the meaning of homogeneous function. Okay, so a function f of x and y is said to be homogeneous function of degree n if f of lambda x lambda y is equal to lambda power n f of x and y for any नॉन जीरो कांस्टेंट लैम्डा. ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास कोई भी फंक्शन होगा, अगर हम उस फंक्शन के वेरिएबल्स x एंड y को लैम्डा x और लैम्डा y से रिप्लेस करेंगे तो हमारे पास क्या आना चाहिए, लैम्डा पावर n f ऑफ x एंड y वेयर लैम्डा इज अ नॉन जीरो कांस्टेंट. ठीक है, तो इसका मतलब होगा कि ये फंक्शन जो है वो होमोजीनियस है ऑफ डिग्री n. ठीक है, अब सपोज हम लेट्स टेक एन एग्जांपल f of x and y is equal to y square plus 2xy. Let suppose this is a equation. Okay, this is a function. So अगर हम now replace x by lambda x and y by lambda y, we get f of lambda x and lambda y is equal to lambda y का स्क्वायर प्लस 2 lambda x and lambda y. ओके, इसको सॉल्व करने से हमें मिलेगा लैम्डा का स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा स्क्वायर x एंड y एंड लैम्डा स्क्वायर कॉमन निकालेंगे तो बचता है हमारे पास 2x and y. What is this? This is f of x and y. It is equal to lambda square f of x and y. Okay, हमें क्या पता चला, अगर हमने रिप्लेस करने से हमें मिला है वही f of x and y लैम्डा स्क्वायर f of x and y. इसका मतलब क्या हुआ कि बच्चों ये जो फंक्शन है वो दिस इज अ होमोजेनियस फंक्शन. ओके, ऑफ डिग्री 2. अंडरस्टैंड. इसी तरह से आप फंक्शन ले सकते हैं, सेकंड फंक्शन, थर्ड फंक्शन एंड फोर्थ फंक्शन. नाउ चेक कर सकते हो आप लोग खुद, है ना. नाउ इन फोर्थ फंक्शन व्हाट वी हैव, in fourth function f of x and y is equal to sin of x plus cos of y. अगर हम x and y को रिप्लेस करेंगे लैम्डा x और लैम्डा y से, what we get लैम्डा x लैम्डा y it is equal to sin of लैम्डा x plus cos of लैम्डा y. अब बच्चों यहाँ देखो कि हम लैम्डा एक्स और लैम्डा वाई कहाँ है, एंगल पे है, मतलब थीटा, साइन थीटा एंड कॉस थीटा पे. सो हम थीटा बाहर नहीं निकाल सकते, इसलिए दिस इज नॉट इक्वल टू लैम्डा पावर एन एफ ऑफ एक्स एंड वाई. अंडरस्टैंड. ये क्या हुआ कि हमारा जो है, जो उन्होंने पूछा हुआ है लैम्डा पावर एन एफ ऑफ एक्स वाई होना चाहिए, मगर वो नहीं होगा इस केस में. सो दिस फंक्शन 4 इज नॉट अ होमोजीनियस फंक्शन. अंडरस्टैंड. तो यहाँ पे क्या बताया हुआ है, फंक्शन f1 भी होमोजीनियस फंक्शन है, फंक्शन 2 भी होमोजीनियस फंक्शन है, फंक्शन 3 भी होमोजीनियस फंक्शन है अगर हम x और y को रिप्लेस करेंगे, एंड फंक्शन 4 इज नॉट अ होमोजीनियस फंक्शन. दस f1 f2 f3 आर होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 2 1 and 0 respectively, but f4 is not a homogeneous function. Okay, यहाँ तक क्लियर है बच्चों. Now we have homogeneous differential equation. अब homogeneous differential equation क्या होता है, differential equation of the form dy by dx is equal to f of x and y is said to be homogeneous if f of x and y is a homogeneous function of degree 0. अंडरस्टैंड. नाउ अब यहाँ देखो हमारे पास क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है बच्चों, dy बाई डी एक्स इट इज इक्वल टू, ये फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है, सपोज x एंड y. अब ये क्या कह रहा है, अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू f ऑफ x एंड y इज सेड टू बी अ होमोजेनियस इफ f ऑफ y इज अ होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 0. मतलब आपका ये जो फंक्शन होगा वो होमोजेनियस फंक्शन होना चाहिए ऑफ डिग्री 0. अंडरस्टैंड. तभी आपका ये इक्वेशन जो, ये डिफरेंशियल इक्वेशन जो होगा होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होगा. ओके, नाउ दिस इज द केस व्हेन डिफरेंशियल इक्वेशन इज dy बाई डी
dx. Now in another case when differential equation is dx upon dy, इस तरह से भी differential equation होगा, मगर इसमें क्या है, independent variable जो x है और dependent variable जो है, डिपेंडेंट वेरिएबल जो x है एंड इंडिपेंडेंट जो वेरिएबल है जो y है. ओके, इस केस में हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगा, f ऑफ x एंड y. ओके, इस केस में हमारा फंक्शन f ऑफ x एंड y इज अ होमोजेनियस फंक्शन होना चाहिए. नाउ डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजेनियस हमने बता दिया. अब हमने इसका क्या निकालना है, जनरल सॉल्यूशन एंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है. उसके लिए हम क्या करेंगे, जब हमने इसका डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजेनियस बता दिया है तो हम इस dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इन इस केस में करेंगे हम सब्सटीट्यूट y इज इक्वल टू वी एक्स, ये हमने सब्सटीट्यूट करना है. ठीक है, और इस केस में हम क्या करेंगे, डी एक्स अपॉन डी वाई इज इक्वल टू, इसमें करेंगे x इज इक्वल टू वी वाई. ये दो डिफरेंट होगा, ध्यान रखना बच्चों. ठीक है, तो इसको लेके हम चलेंगे तो आगे हम सॉल्यूशन निकाल सकते हैं. आगे हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा. Now students, we have an example. Show that the differential equation is homogeneous and solve it. Okay, x cos y upon x dy by dx is equal to y cos y upon x plus x. ठीक है, अब हमने इसको फर्स्ट क्या करना है, होमोजेनियस शो करना है डिफरेंशियल इक्वेशन. सो वी गो लाइक दिस, वी हैव dy by dx, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, dy by dx इज इक्वल टू y cos y अपॉन x प्लस x अपॉन x cos y अपॉन x. इस क्वेश्चन को हम इस तरह से लिख सकते हैं ना. व्हाट इज दिस, दिस इज f ऑफ x एंड y. ओके, f ऑफ x एंड y इज इक्वल टू dy अपॉन dx इज इक्वल टू, इज द, हम इसको सपोज फर्स्ट इक्वेशन लेते हैं. ठीक है, नाउ रिप्लेस x by lambda x and y by lambda y. We get f of lambda x lambda y is equal to lambda y cos of lambda y upon lambda x plus lambda x upon, यहाँ पे क्या हुआ, lambda x cos of lambda y upon lambda x. ओके, दिस इज इक्वल टू, अब यहाँ देखो लैम्डा लैम्डा गेट कैंसिल, लैम्डा लैम्डा गेट कैंसिल. ओके, यहाँ पे लैम्डा, यहाँ पे लैम्डा हम बाहर निकाल सकते हैं. हमारा क्या रहता है, y cos ऑफ y अपॉन x प्लस x अपॉन यहाँ पे लैम्डा x cos ऑफ y अपॉन x. लैम्डा लैम्डा गेट कैंसिल, इट इज इक्वल टू, हमारे पास रहता है y cos of y upon x plus x upon x cos of y upon x. What is this? This is f of x and y. f of x and जो हमारे पास क्वेश्चन था, है ना, it is equal to y this is equal to f of x and y. So lambda lambda get cancel, हमारे पास क्या बचा यहाँ पे, it is equal to lambda power 0 f of x and y. ओके, लैम्डा पावर 0 इज 1, तो इसका मतलब यही हुआ, लैम्डा पावर 0 f of x and y. तो इससे हमें क्या पता चलता है कि ये गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज अ होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन. नाउ वी हैव टू सॉल्व इट. ओके, नाउ टू सॉल्व इट हम किस तरह से स्टेप वाइज जाएंगे देखना. ठीक है, तो हमारे पास इक्वेशन 1 क्या था, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू y cos ऑफ y अपॉन x प्लस x अपॉन x cos ऑफ y अपॉन x. ये हमारा इक्वेशन 1 था. ठीक है, नाउ टू सॉल्व सब्सटीट्यूट y इज इक्वल टू वी एक्स, ये सब्सटीट्यूट करना है ना. ओके, अब इसको हम सेकेंड इक्वेशन मानेंगे. डिफ्रेंशिएट सेकेंड विथ रिस्पेक्ट टू x. ओके, तो ये हमारा कैसा बनता है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इन दोनों का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, u इंटू वी का फॉर्म. सो इनका डिफ्रेंसिएशन फर्स्ट रखो, सेकेंड का डिफ्रेंशिएशन, तो हमें मिलेगा v x dv बाई डी एक्स. ओके, ये हो गया हमारा इसका डिफरेंशिएशन. नाउ क्या करेंगे, सब्सटीट्यूट dy बाई डी एक्स एंड y इन फर्स्ट इक्वेशन. सब्सटीट्यूट द वैल्यूज ऑफ dy बाई डी एक्स and
y in equation first. We get what? v plus x dv by dx is equal to y की जगह भी चेंज करना है, ठीक है। तो ये हो गया वी एक्स कॉस ऑफ वी एक्स अपॉन एक्स प्लस एक्स अपॉन एक्स कॉस ऑफ वी एक्स अपॉन एक्स। ओके, वी एक्स अपॉन एक्स कैंसिल, एक्स एक्स कैंसिल, हमारे पास क्या बचता है? वी एक्स कॉस ऑफ एक्स को हम कॉमन भी निकाल सकते हैं, तो हम इसको कॉमन निकालेंगे एक्स वी कॉस ऑफ वी प्लस 1 अपॉन एक्स कॉस ऑफ वी। तो एक्स एक्स कैंसिल हो गया, ये हमारे पास बचा वी कॉस ऑफ वी प्लस 1 अपॉन कॉस ऑफ वी। ओके, नाउ अब यहाँ से आगे क्या करना है? हमने वेरिएबल सेपरेबल मेथड लगाना है। ओके, तो हम क्या करेंगे? v को इस तरफ लाएंगे, सेपरेट करते हैं ना वेरिएबल आप लोग, ठीक है। सो हमारे पास क्या रखता है? x dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू v cos ऑफ v प्लस 1 अपॉन कॉस ऑफ v माइनस वी। ये v इस तरफ चला गया तो माइनस वी। इट इज इक्वल टू v cos ऑफ v प्लस 1 माइनस v cos ऑफ v अपॉन कॉस ऑफ v। ओके, प्लस माइनस v cos ऑफ v कैंसिल, इट इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस ऑफ v। ये बचा हमारे पास। नाउ वेरिएबल सेपरेबल मेथड करने से हमें क्या मिलेगा? कॉस ऑफ v dv इज इक्वल टू dx अपॉन x, ये रहता है हमें। नाउ आफ्टर बाकी जो आपने कल पढ़ा था वही। ओके, तो v cos ऑफ v के बाद हम क्या करते हैं? वेरिएबल सेपरेबल के बाद इंटीग्रेशन करते हैं। सो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड वी गेट इंटीग्रेशन ऑफ cos ऑफ v dv इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x। ओके, cos ऑफ v का इंटीग्रेशन क्या होगा? साइन ऑफ v इज इक्वल टू 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन क्या होगा? log ऑफ x प्लस log ऑफ c। ओके, नाउ साइन ऑफ v इज इक्वल टू log ऑफ cos ऑफ x प्लस log ऑफ c। नाउ बच्चों यहाँ पे ध्यान से देखना कि आप यहाँ तक करके छोड़ नहीं दोगे। हमें क्वेश्चन क्या पूछा है? x एंड y में पूछा है, तो हमें आंसर भी x एंड y में ही देना है। ओके, तो हम y को रिप्लेस करेंगे x एंड y के साथ, ठीक है। और रिप्लेसिंग v बाय v हमारे पास क्या था? v हमारे पास था y इज इक्वल टू वी एक्स था, तो v हमारे पास क्या हुआ? y अपॉन x हो गया, ये याद रखना, ठीक है। नाउ रिप्लेसिंग v बाय y अपॉन x वी गेट व्हाट? साइन ऑफ y अपॉन x इज इक्वल टू log ऑफ, अच्छा इसको हम कंबाइन कर सकते हैं, log ऑफ x प्लस log ऑफ c इज log ऑफ cx ले सकते हैं, ठीक है। log ऑफ m प्लस log ऑफ n का फॉर्मूला लगाया हुआ है, तो साइन ऑफ y अपॉन x इज इक्वल टू log ऑफ cx इज द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, ये हमें जनरल सॉल्यूशन पूछा हुआ है। ओके, नेक्स्ट आपको पर्टिकुलर सॉल्यूशन भी बताना होगा। नाउ स्टूडेंट्स कम टू द एक्सरसाइज। वी हैव क्वेश्चन, सपोज फर्स्ट क्वेश्चन होगा जैसे x का स्क्वायर प्लस एक्स वाई डी वाई इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। इसका हमें पहले क्या बताना? होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बताना, देन सॉल्व इट। ओके, तो हम उसी तरह से स्टेप वाइज लेंगे। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर अपॉन एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स एंड वाई। ओके, दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। ये क्या है हमारे पास? एक्स एंड वाई, होमोजीनियस बताना है पहले, ठीक है। तो ये हो गया एक्स एंड वाई। नाउ रिप्लेस अब मैं सीधा सीधा कर रही हूँ। नाउ रिप्लेस लैम्डा एक्स एंड वाई बाय लैम्डा एक्स एंड लैम्डा वाई। वी गेट लैम्डा एक्स लैम्डा वाई इज इक्वल टू लैम्डा एक्स का होल स्क्वायर माइनस लैम्डा वाई का होल स्क्वायर अपॉन लैम्डा एक्स का होल स्क्वायर प्लस लैम्डा एक्स एंड लैम्डा वाई। ओके, इट इज इक्वल टू, ये क्या हुआ हमारे पास? लैम्डा स्क्वायर कॉमन निकाल सकते हैं हम। हमारा पास बचा एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर अपॉन लैम्डा स्क्वायर एंड लैम्डा इंटू लैम्डा स्क्वायर बाहर निकाल दो, हमारे पास बचा एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स एंड वाई, ये बचा। नाउ लैम्डा स्क्वायर गेट कैंसिल, इट इज इक्वल टू हमारे पास बचा
what f of x and y बचा ना, it is equal to lambda power 0 f of x and y. this is the function. ओके ये क्या था, ये गिवन इक्वेशन फर्स्ट फंक्शन था. सो the given differential equation is a homogeneous differential equation. Okay, now to solve thus the given differential equation is homogeneous, ऐसे लिखेंगे. ठीक है. now to solve substitute, क्या हम सब्सटीट्यूट करेंगे, y इज इक्वल टू वी इंटू एक्स. ओके, तो हम डिफ्रेंशिएट, इसको हमने फर्स्ट, इसको हमने सेकेंड रखा, तो डिफ्रेंशिएट सेकेंड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्या हमारे पास आया, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स. नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ डी वाई बाई डी एक्स एंड वाई इन इक्वेशन फर्स्ट. वी गेट सब्स्टिट्यूट द values of dy by dx and y in equation first. we get क्या, v plus x dv by dx is equal to, ये हो गया x का स्क्वायर प्लस वी एक्स का होल स्क्वायर अपॉन x का स्क्वायर प्लस x इंटू वी एक्स. इट इज इक्वल टू x का स्क्वायर हम बाहर निकाल सकते हैं, ये बचा 1 प्लस वी का स्क्वायर अपॉन एक्स का स्क्वायर, एक्स इंटू एक्स, एक्स का स्क्वायर बाहर निकाल सकते हैं, ये बचा 1 प्लस वी. ओके, इट इज इक्वल टू हम एक्स के स्क्वायर को कैंसिल कर सकते हैं, तो हमारे पास क्या बचा, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस वी का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वी. ओके, नाउ एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, वी इस तरफ चला जाएगा तो 1 प्लस वी का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वी माइनस वी. इट इज इक्वल टू 1 प्लस वी का स्क्वायर माइनस वी माइनस वी का स्क्वायर प्लस वी का स्क्वायर माइनस वी का स्क्वायर गेट कैंसिल. इट इज इक्वल टू 1 माइनस वी अपॉन 1 प्लस वी. नाउ आपने क्या लगाना है यहाँ पर, वेरिएबल सेपरेबल मेथड. ओके, तो हम यहाँ लगाएंगे तो हमारे पास क्या रहेगा, 1 प्लस वी अपॉन 1 माइनस वी dv इज इक्वल टू dx अपॉन x. ओके, अब इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 2 माइनस 1 प्लस वी अपॉन 1 माइनस वी dv इज इक्वल टू dx अपॉन x. ओके, इसको हम सेपरेट कर देंगे तो ये हमारे पास रहेगा 2 अपॉन 1 माइनस वी माइनस 1 dv इज इक्वल टू dx अपॉन x. नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या था बच्चों, इंटीग्रेशन. ओके, नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ side we get integration of 2 1 minus 1 dv is equal to integration of dx upon x. ओके, इसको हम सेपरेट करेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ 2 कांस्टेंट है, बाहर निकाल दो, 1 अपॉन 1 माइनस वी dv माइनस इंटीग्रेशन ऑफ dv इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x. ओके, नाउ 2 इज कांस्टेंट. इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 माइनस वी का इंटीग्रेशन क्या होगा, लॉग ऑफ 1 माइनस वी, एंड माइनस वी का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस होगा तो ये यहाँ पे लगेगा. ठीक है, माइनस dv का इंटीग्रेशन v, इट इज इक्वल टू x का इंटीग्रेशन लॉग ऑफ x प्लस लॉग ऑफ c हम कांस्टेंट लेते हैं. ठीक है, नाउ इट इज इक्वल टू, हम इसको कर सकते हैं v इज इक्वल टू माइनस 2 log of 1 माइनस वी प्लस लॉग ऑफ, सॉरी इसको इस तरफ लाया तो माइनस लॉग ऑफ x प्लस लॉग ऑफ c. ओके, इट इज इक्वल टू, ये किस तरह से बनेगा हमारे पास, लॉग ऑफ n का फॉर्मूला लगा के हमें बनेगा लॉग ऑफ c अपॉन ये स्क्वायर बनेगा तो ये x 1 माइनस वी का होल स्क्वायर. ओके, v हमारा इस तरह से मिल रहा है. अब हम नेक्स्ट स्टेप क्या करते हैं, रिप्लेसिंग v बाय 1 अपॉन एक्स. ओके, नाउ रिप्लेसिंग v बाय y अपॉन एक्स है ना, तो ये हमारा कैसा बना, y अपॉन एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ c अपॉन एक्स, ये हुआ 1 माइनस y अपॉन एक्स का होल स्क्वायर. इट इज इक्वल टू लॉग ऑफ c अपॉन x,
ये हो गया x माइनस वाई अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। इट इज इक्वल टू, अब x का स्क्वायर x कैंसिल होगा और x एक x बचेगा, वो ऊपर गया, तो log ऑफ सी एक्स अपॉन एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। ओके, वी गेट लाइक दिस। ओके, नाउ आपने क्या करना है, यहाँ से लॉग को हटाना है। लॉग को हटाने का मतलब क्या होगा, ये इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड वो क्या एक्सपोनेंशियल में चला जाएगा, ठीक है ना। इट इज इक्वल टू इम्प्लाइज ई रेज टू पावर वाई अपॉन एक्स इज इक्वल टू सी एक्स अपॉन एक्स माइनस वाई का स्क्वायर। दिस इज द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, नौ बच्चों, हमारे पास ये एक क्वेश्चन है पर्टिकुलर का केस। ओके, हमने क्या फाइंड करना है, फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। गिवन दिया हुआ एक्स एंड वाई का वैल्यू। ओके, तो हम किस तरह से करेंगे, यहाँ पे जो होमोजेनियस फंक्शन था वो आप लोगों ने खुद ही करना है, किस तरह से करना है, ठीक है। या डिफरेंशियल इक्वेशन किस तरह से बनेगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स माइनस कोसेक y अपॉन एक्स, ये हुआ हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन। दिस इज फर्स्ट। ओके, होमोजेनियस का केस आप लोगों ने खुद ही सॉल्व कर लेना है, ठीक है। तो हमने इसको सिर्फ सॉल्यूशन बताना है। टू सॉल्व इट सब्सटीट्यूट y इज इक्वल टू वी एक्स एंड डिफरेंशिएट इसको, सपोज सेकेंड लो, डिफरेंशिएट सेकेंड विद रिस्पेक्ट टू x, वी गेट डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, ये हो गया, ठीक है। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ डी वाई बाई डी एक्स एंड वाई इन फर्स्ट इक्वेशन, वी गेट ऑन सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ डी वाई बाई डी एक्स एंड वाई इन फर्स्ट, वी गेट, हमें क्या मिलता है, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स, वाई के लिए हम लेंगे वी एक्स माइनस कोसेक वी एक्स अपॉन एक्स, ठीक है। तो ये हो गया एक्स कैंसिल, इट इज इक्वल टू वी माइनस कोसेक वी। नाउ इस वी को उस तरफ ले गए तो एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू वी माइनस कोसेक वी माइनस वी, ओके, प्लस वी माइनस वी गेट कैंसिल, इट इज इक्वल टू माइनस कोसेक वी, ये रहा हमारे पास। नाउ सेपरेटिंग द वेरिएबल्स, हमें क्या होगा, डी वी अपॉन माइनस कोसेक वी इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन एक्स, डी वी अपॉन माइनस कोसेक वी इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन एक्स। नाउ कोसेक एक्स क्या होता है, 1 अपॉन साइन, ठीक है। तो हम 1 अपॉन साइन रखेंगे तो ये होगा माइनस साइन ऑफ वी डी वी इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन एक्स। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या था, इंटीग्रेशन, है ना। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड करेंगे, ये हमारे पास आया माइनस इंटीग्रेशन ऑफ वी डी वी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन एक्स। ओके, साइन का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कॉस, तो माइनस और माइनस प्लस, ये हो गया कॉस ऑफ v इज इक्वल टू लॉग ऑफ x प्लस लॉग ऑफ c इज द कांस्टेंट। ओके, नाउ अब यहाँ पे क्या करना है हमने, वही रिप्लेस v बाय y अपॉन x, रिप्लेस v बाय y अपॉन x। ओके, तो ये हमारे पास रहा cos ऑफ y अपॉन एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ, इन दोनों को फिर हम कंबाइन कर सकते हैं, ये हो गया cx, ठीक है। अब ये हमारा निकला जनरल सॉल्यूशन, मगर हमें क्या निकालना, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो वैल्यूज ऑफ x एंड y हमने इसमें सब्स्टिट्यूट करना है जनरल सॉल्यूशन में। सो सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज ऑफ x is equal to 1 and y is equal to 0, we get cos of, ये क्या रहा हमारे पास, cos of y 0 means cos 0, ये हो गया cos 0, log of c x1 हो गया log of c, ठीक है। cos 0 means 1, तो 1 is equal to log of c, मैंने कहा अगर log हटाना है तो हमें एक्सपोनेंशियल में जाएगा, तो c इज इक्वल टू ई पावर 1, ठीक है।
तो सी हमारे पास आया, सी इज इक्वल टू ई पावर 1। तो इसको हमने जनरल सॉल्यूशन में पुट करना है। तो ये हमारा जनरल सॉल्यूशन क्या है, कॉस ऑफ y अपॉन एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ सी का वैल्यू पुट करो तो ये हो गया हमारे पास ई एक्स। दिस इज द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इस तरह से आपने पर्टिकुलर और जनरल सॉल्यूशन को सॉल्व करना है।